कर्मादि रहित भाव भक्ति रूप प्राप्त नहीं होता। भाव यह है कि जब तक कर्म के स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक उसके त्याग में ही पुरुषार्थ किया है, अतः ध्येय के ज्ञानार्थ ही उसका करण सिद्ध किया है। इसलिए आरंभ ही कहा है, न कि आरंभ में उसके करण की चर्चा की है। स्वरूप के अज्ञान में केवल कर्म संन्यास नहीं होता, इसे ही आगे स्पष्ट किया है। बिना स्वरूप जाने केवल त्याग संन्यास से त्याग का फल भी भली भांति प्राप्त नहीं होता। इसलिए न कर्मणाम अनारंभान, यहां पे कर्म में देखो एक शब्द का प्रयोग है अनारंभात, कर्मों के न करने से। कर्मों के न करने से भी नैष्कर्म्य सिद्ध नहीं होगा। और भगवान आगे समझा रहे हैं कि उसको त्याग देने से भी तुमको कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। तो कर्म त्याग तो आवश्यक है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए मनुष्य को? तो भगवान कह रहे हैं अभी तुम ये मत पूछो क्या करना चाहिए, अवस्था समझो कि इस व्यक्ति की क्या अवस्था है। तो 5वां श्लोक देखिए, 3रे अध्याय का 5वां श्लोक, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर गुणैः। बिना कर्म किए क्षण मात्र भी किसी से नहीं रहा जाने का कथन भगवान समझा रहे हैं। ये श्लोक का विषय क्या है? ये श्लोक का विषय है कि एक क्षण भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म इतना आवश्यक है मनुष्य जीवन में। इसका अन्वय इस प्रकार दिया है कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैः गुणैः। बहुत सुंदर। अवशः शब्द का मतलब होता है परवश। अपन परवश हैं, हम कर्म को छोड़ नहीं सकते, कर्म हमसे होते ही रहेंगे। हम कर्म को चाहें ना तो भी हम बंद नहीं कर सकते कर्म करना, क्योंकि विचार करना भी एक कर्म है। कर्म करना भी एक कर्म है और विचार करना भी एक कर्म है। उसका एक दृष्टांत बताया जाता है, ये दोनों श्लोकों से संबंधित, कि समझो कि कोई दाढ़ी वाला मनुष्य हो और बच्चा उसकी दाढ़ी भूल से जोर से खींच ले या मां के बाल जोर से खींच ले, तो अपने को रोष आएगा, क्रोध आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो बच्चे ने जान करके दाढ़ी नहीं खींची, उसको तो अभी छोड़ना भी नहीं आता। कोई चीज उसके पकड़ में आ जाए, दाढ़ी या बाल, तो बच्चा क्या करता है? वो छोड़ नहीं पाता। अपन को जैसे तैसे उसका हाथ खुलवाना पड़ता है तब वो। पण वही उसका पति ऐसे बाल नोचे तो उसके तो बचेंगे भी नहीं शायद। क्यों? क्योंकि उसका भी कर्म था, उसका भी कर्म था। तो उसके कर्म पे तुमको रोष क्यों नहीं आया? कर्म तो दोनों सेम हुआ ना, बाल खींचे गए, पर उसने जो किया ना उसमें ना तो उसकी आसक्ति थी ना उसकी श्रद्धा। वो कर्म उससे अपने आप स्वतः हुआ। और यहां क्या था? ज्ञान पूर्वक किया गया, इसलिए रोष उत्पन्न हुआ। अब मजेदार बात, इसमें तीसरा भी एक व्यक्ति होता है। समझो कि एक व्यक्ति ने एक बच्चे को देखा किसी के बाल नोचते हुए, वो खड़ा रहा। दूसरे व्यक्ति ने देखा कि नहीं, इसने अबोध भाव से नोचा, उसने ज्यादा उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। पर तीसरे व्यक्ति ने खड़े होकर बहुत अट्टाहास करके कहा, देखा उसके बाल कैसे खींच लिए। तो तुमको रोष किस पे आएगा? वो तीसरे पे जिसने बाल नहीं खींचे, फिर भी उसके कथन मात्र से तुमको उतनी वेदना हुई जितनी उस बच्चे के बाल खींचने से हुई। तो कर्म किसने किया वास्तव में? वो तीसरे व्यक्ति ने किया। तो उसने कर्म नहीं करके भी कर्म कर लिया ना, तभी तो तुमको उस पे रोष आया। इस ढंग से है ना, कुछ चीजों को भगवान समझा रहे हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लौकिक दृष्टांत देके ही भगवान समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुमको लगता है कि तुमने कर्म किया या तुमने कर्म नहीं किया, लेकिन तुम तो कभी कर्म क्षेत्र के बाहर गए ही नहीं हो। तुम तो क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह पा रहे हो। बाल नोचो कि नहीं नोचो, अगर उस पर तुम हंसे
तो तुम पे क्रोध आएगा ही। और अगर किसी ने आके बड़े विवेकपूर्ण ढंग से उस बच्चे का हाथ छुड़वाया, उसके बाल ठीक किए, तो आदमी को उस पर प्रसन्नता भी होगी, चाहे भले उसने तुम्हारे लिए एक दो हाथ तेल के लगाए क्या नहीं लगाए। तो वो जो एक वस्तु है ना, उसको समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म। तुम परवश हो कि तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। सर्व प्रकृति जैर गुणैः ही, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा तुम परवश हो चुके हो। इसीलिए आगे प्रकृति के सिद्धांत से भगवान बताएंगे ये सात्विक कर्म है, राजस कर्म है, तामस कर्म है, वो कहाँ जाएगी आगे बात जाएगी। अभी तो खाली इतना समझना है कि मनुष्य को कर्म योग में कर्म की प्रधानता का निरूपण भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हमको जो चीज यहां इस श्लोक में समझनी है वो इतनी समझनी है कि ऊपर जो नैष्कर्म्य दिया गया है वो नैष्कर्म्य भक्ति के विषय में दिया गया है। और भक्ति की प्राप्ति में जो इच्छुक है उस मनुष्य को भी कर्म का आश्रय और कर्म का आदर उसी प्रकार से करना है जैसे कर्म ही भक्ति का मूलभूत अंग हो। अब मजेदार बात क्या है देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज का भागवत जी से दृष्टांत देना चाहता हूं। बात क्या समझनी है कि हर व्यक्ति में यदि ज्ञान है, हर व्यक्ति में यदि ज्ञान है तो वो क्या ज्ञानी हो गया? ज्ञान में स्थित होना, ज्ञान में निष्ठ होना और ज्ञान में योग मतलब जुड़ जाना, इन तीनों में बहुत फर्क है। कोई वस्तु का ज्ञान है मतलब अपन ज्ञानी है नहीं, ऐसा अपने को जानकारी है। जानकारी होने में और ज्ञानी होने में बहुत फर्क है। एक चीज है ना, अपने आज अपन जल्दी समझ सकते हैं कि अपने यहाँ अभी एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट को अपन कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, आपको सूचित हुए, कुछ तकनीकी सूचनाएं आपको प्राप्त हुई हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको यह बताना चाह रही है कि आप किस कार्य को जिस प्रकार से कर रहे हो उसको और जल्दी कैसे कर लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता क्या है? वाई द इंफॉर्मेशन हैज टू बी विद टेक्नो। टेक्नो मतलब कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई वस्तु मैकेनिकल जुड़ी हुई है, कोई एक ऐसी टेक्निक खोजी गई है कि जिससे आपका कार्य और जल्दी हो जाए। भगवान ने क्या किया है यहाँ पे? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में, भक्ति योग को अभी नहीं बताया है, लेकिन इन दो चीजों को बताने में ज्ञान योग में छुपा हुआ कर्म और कर्म योग में छुपा हुआ ज्ञान, ये क्या है वो भगवान बाहर प्रकट करना चाह रहे हैं इन दो अध्यायों के माध्यम से। पहला अध्याय जो गया गीता जी का वो कौन सा गया? सांख्य योग। पहला मतलब इसके पहले वाला पहला अध्याय तो अर्जुन विषाद हो तो छोड़ दो, वो तो अर्जुन का ही प्रवचन है। दूसरा अध्याय जो भगवान ने बोला वो सांख्य योग था। अब सांख्य योग में हर चौथे श्लोक में भगवान ने किया खड़े हो जाओ युद्ध करो, खड़े हो जाओ युद्ध करो, इसलिए भी तुम युद्ध कर सकते हो, इसलिए भी तुम युद्ध कर सकते हो। भगवान ने कर्म की प्रेरणा दी कि ज्ञान की प्रेरणा दी? भगवान का उपदेश तो यही है कि इन सब बातों को छोड़ दो और तुम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। तो कर्म में प्रवृत्ति के लिए जो ज्ञानोपदेश किया है वो जो है वो सांख्य योग है। कर्म में प्रवृत्ति के लिए जो ज्ञानोपदेश किया है वो सांख्य योग है। और ज्ञान में प्रवृत्त होने के लिए जिस कर्म का उपदेश कर रहे हैं ना वो कर्म योग है। तीसरे अध्याय का मजा क्या है? यहां भगवान देंगे ज्ञान की बातें करवाने के लिए कर्म, वो हो गया सांख्य। और जहां पे भगवान देंगे कर्म ही कर्म की बातें लेकिन देना चाह रहे हैं ज्ञान, वो हो गया कर्म योग।
कर्म से जुड़ो। जुड़ोगे किससे? भगवान से। सिद्धिम, इसीलिए मैंने कहा ना, सिद्धिम शब्द जहां भी आएगा, सिद्धिम शब्द का अर्थ भगवत साक्षात्कार या भगवत भक्ति ही होगा। इसीलिए अर्जुन पूछ रहा है भक्ति की बात क्यों नहीं करते, ये ज्ञान और कर्म की बातें क्यों कर रहे हो? भगवान कह रहे हैं अभी जल्दी से भक्ति की बातें नहीं होंगी, तुम्हारी तकनीकी सूचनाएं अभी कमजोर हैं, तुमको एजुकेट नहीं किया जा सकता भक्ति में, अभी तुम मंद बुद्धि के, भ्रांत बुद्धि के, विभ्रमित हो रहे हो। और अभी मैं तुमको भक्ति के उपदेश करूंगा तो तुमको लगेगा मैं मेरा सिद्धांत तुम पे थोप रहा हूं, मुझे किसी से मेरी भक्ति करवानी नहीं है, तुम भक्त हो तो करो। यह भगवान का गीता जी में संदेश है। अब भगवान उस संदेश को सिद्ध करने के लिए यहां समझा रहे हैं। ये 2 श्लोकों को बहुत ध्यान से देखो, ये पूरे कर्म योग की नींव है। और कर्म योग में कर्म को प्रमोट करके ज्ञान दे रहे हैं, वहां ज्ञान को प्रमोट करके कर्म करा रहे थे। ये सांख्य और कर्म योग का मिश्रित स्वरूप है। इसीलिए भगवान ने पहले ही श्लोक में खुलासा कर दिया कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, मैं तो दोनों प्रकार की निष्ठाएं तुम्हारे आगे रख रहा हूं। सांख्य योग की सांख्य में बता दिए, अब कर्म योगस्तु योगी नाम, अब मैं योगी जनों के लिए कर्म योग बता रहा हूं। अब कर्म में भगवान कह रहे नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। ठीक, इसमें क्या समझाया भगवान ने 5वें श्लोक में, कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया मात्र प्रकृति विभाग में है, स्वरूप अक्रिय है। प्रकृति में श्रम है और स्वरूप में विश्राम है। अतः जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो क्या होगा अगर ऐसा अवस्था बनेगी तो? लेकिन इसके लिए हमको पहले पुरुषोत्तम जी की शरण में जाना पड़ेगा। पुरुषोत्तम जी इसको क्या रूप में समझाते हैं? पुरुषोत्तम जी इसको समझा रहे हैं, पहले उत्थानिका दे रहे हैं कि बिना जाने कर्म करने से उसका त्याग भी नहीं होता। जाने या बिना जाने कर्म तो प्राणी करता ही है, अतः क्या है? तो पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रहता। प्रकृति से उत्पन्न सात्विक आदि गुण से कर्म तो प्रवृत्त होता ही है। कर्म में प्रवृत्त होने के कारण हे अवश्य मेरा भक्त नहीं है, अतः काम प्रारंभ कर स्वरूप ज्ञान करना चाहिए और तब तक उसकी प्राकृत कार्यता जानकर मेरे वश हो उन्हें त्याग देना चाहिए। अब ये 2 श्लोक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के श्लोक को समझना, 6वें श्लोक को समझना कि 6वां श्लोक वहां आया कहां से, अचानक भगवान ने ये बात क्यों कही। अज्ञानात् कर्म त्यागी दाम्भिको न त्याग फलमानोत्याह कर्मेन्द्रियाणीति। अज्ञान से कर्म का त्याग करने वाला दाम्भिक त्याग का फल प्राप्त नहीं करता, अतः कर्मेंद्रियाणी श्लोक से अब उस चीज का भगवान निरूपण समझा रहे हैं। 6वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि जो अज्ञान से, कोई भी प्रकार के ज्ञान बिना अज्ञान पूर्वक जो आदमी कर्म का त्याग कर देता है उसको उसका फल कैसे नहीं मिलता। फल तो नहीं मिलता है, कैसे नहीं मिलता, तो उस चीज को समझाने के लिए यहां पे कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य। 6वां श्लोक देखो ध्यान से, ये अपन सब पे एप्लीकेबल है भाई। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों का नियमन करके रहता है और मन से इंद्रियार्थों उनके विषयों का स्मरण करता हुआ लोगों को भगवान के ध्यान में निष्ठ है ऐसा प्रतीत कराता है, वो विमूढ़ आत्मा दाम्भिक पुरुष, दंभी पुरुष कहलाता है। दाम्भिक या दंभी पुरुष का मतलब होता है पाखंडी। क्या होता है? पाखंडी। पाखंडी जो है वो विमूढ़ आत्मा होता है और मिथ्याचारी होता है। ये 2 बात यहां भगवान समझाना चाह रहे हैं। एक बार इसका वापिस आप वो देखिए
श्लोकार्थ क्या दिया हुआ है, जो कर्मेंद्रियों को, संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। इसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। यहां लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाला तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाला मनुष्य को मिथ्याचारी कहा गया है। यह बात अपने ऊपर एप्लीकेबल है, ऐसा मैंने क्यों कहा? अपन लोग एकादशी ऐसे ही करते हैं, अपनी अपने उपवास में या व्रत में कोई श्रद्धा होती नहीं है और अपन चिंतन भोग पदार्थों का करते रहते हैं और अपन कहते हैं हमारी आज एकादशी है। तो एक दिन भी आज मनुष्य को भूखा रहना भोग पदार्थों के चिंतन में प्रवृत्त कर देता है। चाहे भले अपन यही क्यों ना सोचें कि आज एकादशी का हम क्या क्या बनावें, वो भी जो एक सहज बुद्धि अपने में आती है कि आज अपन एकादशी है तो आज ये बना लें, वो बना लें, बराबर। आप कितने भी बादाम और पिस्ता और काजू तल लो, फिर भी आदमी है क्या सींग भी थोड़े तल लेना, ऐसा होता है। वो जो मनुष्य के अंदर भाव आ रहा है ना कि थोड़े, अरे काजू बादाम खा के संतोष मानो ना कि काजू बादाम तो खावे कम, अच्छा वो तो सूखे ही खा जाने चाहिए थे, तुमने उसको तले, नमक छोंका, लवण दिया, स्निग्ध पदार्थ दिया और गरिष्ठ कर लिया। 8 बादाम खा के जो मिलता वो 4 बादाम में ही काम पूरा हो गया। होता है ना, ऐसा होता है ना मनुष्य। तो मनुष्य क्या होती है कि जैसे ही उसके ऊपर हठात वो कर्मेंद्रियों को संयमन में लाने की प्रयत्न करता, उसकी बुद्धि बारंबार उसी वस्तुओं का चिंतन करती है। तो ये एक सहज दृष्टांत है कि व्रत में भोग का चिंतन। अच्छा, दूसरा कुछ नहीं, मान लो कितना भी आदमी संयत इंद्रिय बने, ये तो सोचता ही है कल मैं ठाकुर जी को क्या रोगाऊंगा, द्वादशी के दिन क्या खाऊंगा। आज की नहीं, भले उसको बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि नहीं आज तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, आज एकादशी। पर आदमी का मनन चिंतन कहां तक जाता है कि द्वादशी के दिन ठाकुर जी क्या आरोग्य हैं तो आनंद आएगा, वाह, ऐसा एक अंदर से एक वाह निकली, मतलब भगवान उसी के बारे में कह रहे हैं, तू साला मिथ्याचारी आदमी है, कह रहे हैं क्यों विमूढ़ आत्मा हो गया था। अब यह विमूढ़ आत्मा क्यों हो गया है मनुष्य? क्योंकि त्यागी उस चीज को है जिस कर्म में उसकी आसक्ति थी, उन्होंने उसको त्यागा। तुमको पहले क्या त्यागना चाहिए था? आसक्ति को त्यागना चाहिए था, तुमने त्याग क्या दिया? कर्म। तो तुम्हारे को उसकी सिद्धि मिलेगी? तुमको लगता है एकादशी का फल मिलेगा? फल मिलेगा बड़ा सा जो खाना चाहोगे वो, एकादशी का फल नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन फल मिलेगा। तो एकादशी के फल में और एकादशी का फल में बहुत फर्क है। वो फर्क ही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुमको ये इन कर्मेंद्रियों को दबाते रहने से कुछ नहीं होगा। असन्यासी लोग हैं, घर गृहस्थी छोड़ के बैठ जाते हैं, बाद में दूसरों की गृहस्थी देख देख के दुख पाते रहते हैं कि काश हमारे भी बीवी बच्चे होते, हमारा भी घर होता। फिर वो क्या हो जाता है, घर की जगह आश्रम हो जाता है, बच्चों की जगह शिष्य हो जाते हैं, पैसों की जगह पहाड़ हो जाता है। घूम फिर के बात तो वो रहती है कि इसका आश्रम सबसे ज्यादा धनवान है, इसका मठ सबसे ज्यादा बलिष्ठ मठ है। वो कौन है ये लोग? सब ये वही लोग हैं जो ये कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, फिर इसको अपने भक्ति मार्गी शब्द इनके क्या है? ग्रहिष्णा, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, शिष्यैष्णा, ये सब इच्छाएं हैं मनुष्य की दबी हुई। और ये दबी हुई इच्छाओं का जब विस्फोट होता है तो आदमी पगला जाता है, उसको पता नहीं चलता उसको क्या करना। भगवान इसके लिए अभी उसको बीज रोपण कर रहे हैं। ये कर्म करना है तो कर्म करने की व्यवस्था समझो। एकादशी के व्रत में प्रवृत्त तब हो जब उपवास में श्रद्धा हो कि आज मेरे कुछ भी ग्रहण नहीं करना। हमारी श्रद्धा क्या है? आज 11 में क्या क्या खाया जा सकता है, इसकी श्रद्धा जिसकी है वो एकादशी का उसको लगता है को फल मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने चिंतन तो किन वस्तुओं का किया है कि आज क्या क्या खाया
जा सकता है। तो आपकी श्रद्धा भोग वृत्ति में है, इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में भोग बुद्धि से, बाहर से भोग भोगने और मन के उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता अथवा जिन भोगों का भोगने में वह असमर्थ होता है, उनको भी वो मन से तो भोगता ही है। इसलिए भगवान उसको कह रहे हैं कर्म मार्ग कर्म योग में आओ। तो कर्म की जो प्रधानता है कर्म करने की, उसको अर्जुन समझे बिना प्रवृत्ति मत करो। अब भगवान समझा रहे हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैहि कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता के लिए बता रहे हैं कि फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। आगे 5वें अध्याय में भी भगवान कर्म योग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बतलाएंगे। देखिए 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास मतलब सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म जो है उसकी श्रेष्ठता है ही। एक बात बहुत सहज रूप से समझिए आप सब कि यदि ज्ञान योग की श्रेष्ठता होती और उसी का प्रतिपादन यदि भगवान ने भगवत गीता में किया होता तो गीता पूरी होने पे समाधि लगा के अर्जुन बैठ गया होता, गांडी उठा के सबका संहार करने में प्रवृत्त नहीं हुआ होता। पर भगवान की इच्छा और संकल्प यही है कि इस समय ये गांडी उठावे और यहाँ खड़े हुए नरों का संहार करना शुरू करे। तो इसलिए उसकी प्रवृत्ति छल्ले किस चीज में हुई है? भीषण नरसंहार में उसकी प्रवृत्ति हुई है, क्योंकि वो नरसंहार उसने उसकी इच्छा से नहीं किया है। भगवद आज्ञा, भगवत प्रेरणा और भगवत वचन के फलरूप जो उसको नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा यत् त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब आप जो कहोगे मैं वो काम करूंगा जो उसका संकल्प लिया उसने। ये करिष्ये वचनम तव, प्रभु अब आप जो आज्ञा करोगे मैं करूंगा। तो प्रभु तो पहले अध्याय से आज्ञा यही कर रहे हैं, तस्माद उत्तिष्ठ भारत, तस्माद उत्तिष्ठ भारत। उसको कहा ही नहीं कि तिष्ठ भारत, ध्यानाभ्यास करो, योगासन लगाओ, प्राणायाम करो, ये सब तो उसको नहीं कहा। उसको क्या कहा? मया हता निहितामेव पूर्वे निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूं, अब तुम निमित्त तो बनो अर्जुन। तो कर्म में प्रवृत्ति बताई कि नहीं भगवान ने? तो भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम कर्म को छोड़ नहीं सकते, कर्म को मनुष्य को करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने के पहले विचार करो कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैहि कर्म योगम असक्तः मसक्तः स विशिष्यते। अब इसमें विशेष क्या है देखो बताने को। 7वें अध्याय में निष्काम कर्म योग की प्रशंसा में यह वाक्य कहा गया है। भगवान ने निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा में ये चीज कही है। और इसके बाद भगवान शास्त्र नियत कर्म करने के लिए आज्ञा भगवान दे रहे हैं। अब जो भगवान की आज्ञा है वो कैसी है? शास्त्र नियत कर्म तुमको करना है। वो किस चीज से बता रहे हैं भगवान? 8वें श्लोक से बता रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा पिचत न
शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद अदकर्मणः प्रसिद्धध्येद कर्मणः प्रसिद्धध्येद कर्मणः। इसमें कैसा है, 2 श्लोकों की टीका एक साथ करी गई, इसलिए हम भी ये 2 श्लोकों को एक साथ देखेंगे, क्योंकि एक में भगवान ने शास्त्र नियत कर्म करने का उपदेश किया है और दूसरे में भगवान ने भगवद अर्थ कर्म करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है, इसलिए दोनों एक साथ ही पढ़ने चाहिए। हम भी एक साथ 8वें और 9वें दोनों श्लोकों का वांचन यहाँ पे करेंगे। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्जायो य कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धध्येद कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ मतलब कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। व्याख्या में समझा रहे हैं, पहले देखो इसका आनंद लेना है इस श्लोक का, तो इस श्लोक के आनंद के लिए आप जाओ 17वें अध्याय के प्रारंभ में जाओ। देखो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक को भी देख सकते हो, वो उससे ज्यादा आपको बात समझ में आएगी। ये 2 श्लोक की संगति आपको मिलेगी 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक से। हम कौन से श्लोक को देखना चाह रहे हैं पहले वो देख लो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्जायो, यहां नियतम जो शब्द है ना वो शास्त्र विधि से नियत किए हुए हैं। जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय को क्षत्रिय के कर्म, वैश्य को वैश्य के कर्म, शूद्र को शूद्र के कर्म, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के कर्म, गृहस्थाश्रमी को गृहस्थ के कर्म, वानप्रस्थी को वानप्रस्थ के कर्म, सन्यासी को कोई कर्म होता ही नहीं कायदेसर, सन्यासी को कोई कर्म नहीं होता है। अरे हंसने की बात नहीं है। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को जो सन्यास का स्वरूप बताते हैं उसमें ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वानपेक्षका, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वानपेक्षका मतलब वानप्रस्थी। तो ज्ञाननिष्ठ विरक्त मदभक्त प्रभु का भक्त भी सन्यास ले सकता है, और जो वानप्रस्थी अपने आप ही अब वो चतुर्थ आश्रम संन्यास में आना चाहता है, भगवान उनके लिए आज्ञा करते हैं ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वानपेक्षका सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचर। वास्तव में सन्यासी कौन है? जो चरेद अविधि गोचर, जिसको कोई विधि के अनुसार चलना जरूरी नहीं है, बस विचरण करे। और सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा, अपने अपने लिंग मतलब अपने अपने विभागों के अनुसार सारे आश्रमों का त्याग करे और अविधि गोचर करे, वो वास्तव में सच्चा सन्यासी बताया गया है। तो सन्यासी कौन है श्रेष्ठ? जिसका कोई आचरण धर्म फिक्स नहीं किया है शास्त्र ने, वो भी एक उत्तम कोटि का सन्यासी है। तो यहां जो भगवान कह रहे हैं ना, नियतम कुरु कर्मत्वम, तू कौन से कर्म कर जो नियत कर्म है, मतलब शास्त्र ने अभी जो तुझे जो कर्म करने को दिए हैं तू वो कर्म को कर। जैसे राष्ट्र की रक्षा में तैनात सीमा पर जो सैनिक खड़ा है ना, वो अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर वह अहिंसा धर्म का पालन करेगा तो क्या होगा? वो अपने धर्म से भी च्युत होगा, राष्ट्र धर्म से भी च्युत होगा, और उसका ना ये लोग सुधरेगा ना परलोक सुधरेगा। लेकिन मानो वो लड़ता हुआ वहां मर गया तो क्या होगा? उसको उत्तम गति प्राप्त होगी, उसके घर वालों को सूतक भी नहीं लगेगा
और उसको उसके पुण्य के प्रभाव से अपने आप ही राष्ट्र रक्षा और मातृभूमि की रक्षा से उसको स्वर्ग आदि जो लोक शास्त्र संबंधी दिए गए वो प्राप्त होंगे। कब? जब वो हिंसक कर्म करेगा तब, जिसकी निंदा पूरे शास्त्र कर रहे हैं, लेकिन वो हिंसक कर्म उसको प्राप्त है। पर मैं और आप यहां बैठ के अकारण हिंसा करेंगे तो हमको दोष लगेगा। तो वो जो है वो नियतम कुरु कर्मत्वम। अब ये नियतम कुरु कर्म क्या है उसको समझाने के लिए देखिए 16वां अध्याय और 23वां और 24वां श्लोक। भगवान आज्ञा करते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अभी के सब पुष्टि मार्गी यही है हाल के, तो ये जो जिनके बारे में बताया जाता है ना, उनको शास्त्र विधि से कोई मतलब नहीं है। वो सब अपने आप ही अपने ढंग से ही सब सेवा क्रम निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा हिसाब है तो आज था जो ही है। वो लोगों के लिए भगवान यहां बात कर रहे हैं। देखो, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त करता है। और बाद में कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर मिहारहसि। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। इस चीज को भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। कौन से उसमें समझा रहे हैं भगवान? श्लोक में 8वें और 9वें में समझा रहे हैं भगवान। और पहले शास्त्र विधि से कर्म का उपदेश करके अब भगवान 9वें में आप समझा रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए ये कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। अब इसकी व्याख्या में समझा रहे हैं कि जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते, प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। पहली है, शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात भी सुगम हो जाएगी। तो मनुष्य को क्या विचार करना है कि ये शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तीसरा, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है वो दूसरों के लिए ही करना है। इसी को हम नैष्कर्म्य का एक स्वरूप बता सकते हैं कि जब हम भगवदर्थ कर्म करते हैं तब वो नैष्कर्म्य बनता है। जब वो ठाकुर जी के लिए हम करते हैं या प्रभु के सुखार्थ हम करते हैं तो वो नैष्कर्म्य बनता है। अपने लिए करेंगे तो वो कर्म बनेगा। कर्म बंधन रूप होता है, नैष्कर्म्य कभी भी बंधन रूप नहीं होता। ज्ञान होता है वो विवेक बुद्धि का संपादन करता है और कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा व्यवस्थित करता है। इसलिए ज्ञान भी एक अलग पदार्थ है। यहाँ भगवान इस चीज को समझा के यज्ञ मतलब किसी के लिए कुछ करने का इंपॉर्टेंस भगवान बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ बताया कि भगवदर्थ कर्म करने के लिए की ये आज्ञा है। अब इसके साथ अपन इसकी थोड़ी पुरुषोत्तम जी की आप वाणी का भी आनंद लेंगे और उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ी उत्थानी का बना रहे हैं। 8वें श्लोक को आप सब जन देखिएगा कि 8वें श्लोक की उत्थानी का क्या है, मतलब कैसे आया 8वां श्लोक। तो पुरुषोत्तम समझा रहे हैं कि लौकिक फलों की उत्पत्ति के लिए कर्ता को फल प्राप्त नहीं, मेरे लिए कर्म करता है उसको उत्तम फल प्राप्त होता है, अतः मदर्थ कर्म कर। अब ये जो मदर्थम भगवान का वचन है ये कहां पे आ रहा है? देखो कि जहां पे तदर्थम कर्म कौन्तेय भगवान 9वें श्लोक में कहेंगे ना,
उस चीज को समझाते हुए यहाँ 8वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं कि तू मेरी सेवा आदि रूप कर्म को नित्य कर या मेरे लिए कर। क्योंकि दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक तो कर्म त्याग करने वाले और दूसरे मेरी सेवा करने वाले। इनमें सेवा करने वाला ही श्रेष्ठ है। तेने मेरी सेवा के लिए शरीर ग्रहण किया है, अतः सेवादि रहित ज्ञान मार्ग में प्रकृष्टता नहीं मिलेगी। ज्ञान मार्ग भी ज्ञान प्राप्ति पर्यंत शरीर की अपेक्षा है, तदनंतर अपेक्षा नहीं। जैसा कि भक्ति मार्ग में अक्षणवताम फलमिदम इस न्याय से कहा गया है, अतः सर्वात्मना इंद्रिय शरीर कार्य में सिद्धि प्रकृष्ट है, अतएव योग क्लेशादि रस सिद्धि के लिए शरीर कहा है। अक्षणवताम फलमिदम यह श्लोक भागवत 10वें स्कंद वेणु गीत का है। इनमें गोपियों ने आंखों वाले व्यक्ति का परम धर्म नंदसुत के दर्शन करना बताया है। अब आप यहाँ पे ये चीज इस अर्थ में समझा रहे हैं कि जो तेरी नियति है, भक्ति मार्गी नियति, भक्ति मार्गी प्रभु की सेवा है, तो नियतम कुरु कर्मत्वम, ये जो और अब जो समझा रहे हैं वो क्या समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, ये यदि ऐसा है तो कर्म करने का उपदेश क्यों दिया है, केवल सेवा का उपदेश प्रभु को देना चाहिए। इस आशंका का समाधान करते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। मेरी सेवा से अन्यत्र कर्म मार्ग में बंधन है, यह लोग कर्म बंधन में फंसा है। कर्म यज्ञार्थ है, इससे यह सिद्ध है कि कर्म कार्य है, किंतु वह कर्म मुझसे असंबद्ध है, अतः वह त्याज्य है, क्योंकि वह कर्म तो बाधक है। उस बंधक का परित्याग ही उचित है। तदर्थ मतलब यज्ञार्थ मुक्त संग होकर मेरी सेवा रूप को कार्य करना चाहिए। अब देखो, अब जो 10वां श्लोक प्रकट हो रहा है, ये 10वां श्लोक जो है ये 2-3 चीजों की संगति के साथ आएगा। कैसे आएगा देखो, समझो। 10 और 11 ये 2 श्लोक तक आज अपन प्रभु कृपा से जाएंगे। और 10वें और 11वें श्लोक का विषय क्या है, पहले थोड़ा उसका भी हम चिंतन करेंगे। दसवें श्लोक का निरूपण ये इस प्रकार से समझा रहे हैं कि प्रजापति की आज्ञानुसार कर्म करने से परम श्रेय की प्राप्ति होती है। प्रजापति की आज्ञा मतलब ब्रह्मा जी की आज्ञा। प्रजापति जो हैं वो कौन है, ब्रह्मा जी हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जो हैं वो प्रजापिता भी हैं और प्रजापति भी हैं। प्रजापति का जो मूल अर्थ है वो तो अंततो गत्वा भगवान में ही जाएगा। मूल प्रजापति तो भगवान आप स्वयं हैं। श्रीयपति यज्ञपति प्रजापति धियामपति लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। कहाँ का वाक्य? श्रीमद् भागवत जी 2 स्कंद श्री शुक मंगलाचरण, जहां से सुखदेव जी ठाकुर जी का स्तवन करके मंगलाचरण करके राजा परीक्षित को आप भागवत जी का उपदेश प्रारंभ करते हैं। उन श्लोकों में एक श्लोक में सुखदेव जी आप स्वयं बोलते हैं, श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियामपतिर लोकपतिर धरापति। श्रियपति भगवान जो है वो कौन है, लक्ष्मी के पति हैं। यज्ञपति ही, जितना भी ये यज्ञ याग होने वाला है इसके भी वास्तव में जो भोक्ता हैं वो भगवान विष्णु हैं। यज्ञो ही विष्णु हो, यज्ञो वै विष्णु हो, ये सब श्रुतियां वेद में प्रसिद्ध हैं। यज्ञात्मक कोई भी वस्तु जो है वो नारायण रूप ही है, विष्णु रूप ही है। तो श्रियपति यज्ञपति ही, फिर कहा प्रजापति ही। प्रजा मतलब चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सबको प्रजा ही कहा गया है। उनके पति जो हैं वो भी भगवान आप स्वयं हैं। धियामपति ही, सरस्वती के पति, वाणी के पति, बुद्धि के नाथ,
उनको कहा धियामपति, लोकपति धरापति। लोक मतलब ये चतुर्दश भुवन, चतुर्दश विवर, ये पूरा ब्रह्मांड, इसको कहा लोकपति। फिर वापिस कहा धरापति, ये भूमि के पति, पूर्वी जापति। और पतिर गतिश चांधक वृष्णि सात्वताम, ये अंधक, वृष्णि, दाशार, भोज, यादव, ये सब, और सात्वत, ये सब चंद्रवंश की शाखाएं हैं जो मथुरा में रहती थी, जिन सबकी कैपिटल पूरी मथुरा जी थी। ये सब लोगों के जो पति हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं है। तो पतिर गतिश चांधक वृष्णि सात्वताम, कितनी बताई अपन ने? अंधक, दाशारह, वृष्णि, यादव, भोज, ये सब अलग अलग छोटी छोटी जातियां हैं जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुई। ऐसी एक है जिसको कहते हैं कुरु, पुरु, यदु, यदु में ठाकुर जी, कुरु में कौरव पांडव, और पुरु भी इनके ही कौरव पांडवों के ही पूर्वज हैं, पुरुरुआ। भागवत जी 9वां स्कंद, ये सबकी कथा चंद्रवंश वर्णन में आती है। तो सुखदेव जी कहते हैं पतिर गतिश चांदक, ये पति भी हैं और इन सबों की गति भी भगवान ही है। और सात्वताम, ये सब सात्विक भक्त जितने भी हैं उनके भी पति और गति प्रभु ही हैं। और प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति, और हर जो व्यक्ति सत्पुरुष है उसके भी जो पति हैं वो मूल में भगवान आप स्वयं हैं। लेकिन जब हम आनंद की गणना ब्रह्मानंदावली में करते हैं तो तेने शतम प्रजापतेरानंदाः, तो वहां प्रजापति के आनंद में हम ब्रह्मा जी को लेते हैं। तो वेद में जैसे भगवान आप स्वयं प्रजापति हैं, वैसे वेदों में, पुराणों में और संहिताओं में, आगम शास्त्रों में ब्रह्मा जी भी प्रजापति। अब यहां देखो 10वां श्लोक क्या कहता है? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम वेशस्वोस्त्विष्ट कामदुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यत। ये प्रजापति के अनुसार, आज्ञानुसार कर्म करने को परम श्रेय की प्राप्ति का निरूपण भगवान इन 2 श्लोकों से कर रहे हैं। भगवान के इन श्लोकों का अर्थ करेंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा, मनुष्य आदि की रचना करके, मतलब मनु और शत्रुपा को बना के, उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। आपको ध्यान है कल के सत्र में अपन ने बात की थी, अग्नये स्वाहा अग्नेयदम नमः, वायव्ये स्वाहा वायव्येदम नमः, सूर्याय स्वाहा सूर्यायदम नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापतेदम नमः। देने के टाइम तो यही बोलना है कि ये हमने आपको दिया, ये हमारे लिए नहीं था। और जब लेने का समय आवे तब क्या बोलना है? क्योंकि हमने आपको ये सब चीज दिया, इसलिए आप भी हमको ये सब चीजें दो। अपने यहाँ जितने भी यज्ञ हैं जो कोई ना कोई कामना से किए गए हैं, वो सब वसु कामेष्टि, प्रजा कामेष्टि, पुत्र कामेष्टि, धन कामेष्टि, भू कामेष्टि, ये सब कामेष्टि हैं। आपको कामना थी, आपने देवताओं को सामर्थ्यवान समझा, आपने उनको हविष्य यज्ञ सामग्री दी, उनने आपको आशीर्वाद रूप वरदान फलदान किया। ये जो दोनों का एक आपस में लेना और देना चल रहा है, इसी चीजों को यहाँ का देवा भावयताने, देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेयः परम वाप्स्यत। क्यों ऐसा कहा? कि अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्तुष्ट कामदुक्। इसका अर्थ समझेंगे, इसका अनुवाद समझेंगे, फिर टीका देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार किया गया है
कि सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट कामधुक्। अब देखो यहाँ पे प्रसविष्यध्वम, वृद्धि को प्राप्त हो और इष्ट कामधुक्, इच्छित कामनाओं को देने वाले वो होवें। ये दो शब्द बहुत इस श्लोक में इंपॉर्टेंट हैं और वो ये इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि एक तो हमको क्या करना है, हम उनके लिए वृद्धि के लिए यज्ञ करें और वो हमारे वृद्धि के लिए हमको फलदान करें। ये जो दोनों का आपसी व्यवहार है ना, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी को समझाते हुए कह रहे हैं देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम्हारे लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। ये दोनों श्लोकों की व्याख्या में समझा रहे हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करने से, अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी प्राणी मात्र एक हैं, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। ये चीजों को समझा रहे हैं भगवान, और भगवान इन सब चीजों के बारे में अब आगे जो कहेंगे वो अपन कल देखेंगे, लेकिन इसकी टीका अपन आज श्री पुरुषोत्तम जी के माध्यम से जरूर देखें कि पुरुषोत्तम जी अपने को इन दो श्लोकों से क्या समझा रहे हैं। पुरुषोत्तम जी आप आज्ञा करते हैं कि यदि कर्म त्याज्य ही है तो किसके द्वारा प्रवृत्त हुआ जीव कर्म क्यों करेगा। तो कृष्ण उसको समझा रहे हैं 10वें श्लोक में। कृष्ण ने कहा कि मेरी आज्ञा से ब्रह्म के द्वारा निर्दिष्ट लोग इसका आचरण करता है। ब्रह्मा ने प्रवृत्ति धर्म सहित प्रजा उत्पन्न कर मेरे अवतार से पूर्व कर्म यज्ञार्थ कर्म का उपदेश दिया था। यहाँ पे सब जगह पे ये जो प्रजापति है ना, ये ब्रह्मा ही है, ऐसा भगवान अपने वचन से भी समझा रहे हैं। पूरा शब्द इस बात का द्योतन कराता है कि मैंने तो अवतार लेकर भक्ति का उपदेश दिया है। इस यज्ञ से वृद्धि प्राप्त करोगे क्योंकि यह यज्ञ तुम्हें इष्ट फलदायी होगा। भगवान की आज्ञा से निःसृत ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होगा, इसलिए ये वरदान भी भगवान दे रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इससे कैसे, कर्म से जगत की अभिष्ट सिद्धि कैसे होगी, कर्म करने से अभिष्ट सिद्ध कैसे होगा। तो इसका उत्तर 11वें श्लोक में दे रहे हैं पुरुषोत्तम जी, मतलब ठाकुर जी आप स्वयं, कि ब्रह्मा ने कहा इस यज्ञ से तत्त कर्म के अधिष्ठाताओं को बढ़ाओ और वे देव तुम्हारा संवर्धन करेंगे। भाव यह है कि हविष्यान्न से तुम लोग देवत्व को बढ़ाओ और तुम में वे कर्म साधन बढ़ाएं। इस प्रकार भावना पूर्वक तुम और देवगण दोनों ही अभिष्ट प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य को कभी भी कर्म और विशेष करके यज्ञ रूप कर्म का त्याग नहीं करना। इन दो चीजों का उपदेश करके भगवान यहाँ 10वां और 11वें श्लोक का आप निरूपण कर रहे हैं। इसको पुरुषोत्तम जी भी हमको समझा रहे हैं। अब 12वें अध्याय में इसका अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब 12वें श्लोक में, तो हमारे साथ क्या होगा उसको भगवान आगे समझाएंगे। आज अपन यहाँ क्रम को रखें। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभा